20 नवंबर को एहतजाज नहीं, वफाक पर हमला किया गया। इनकी कौन सी लाशें हैं जो दुनिया ने नहीं देखी? रेंजर्स और पुलिस के जवानों के जनाजे उठे, सब ने देखे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दहशतगर्द गिरोह करार दे दिया। बोली कि पुलिस एहलकारों को शहीद किया गया, सीधी गोलियां चलाई गईं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की किसी कॉल पर पंजाब ने कान नहीं धरे। पंजाब और पाकिस्तान से सियासी गंद का सफाया जरूरी है। 4 साल हुकूमत की है, अब आराम से जेल काटो। मरियम नवाज का बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मशवरा, ये प्यार मोहब्बत वाले सलूक के मुस्तहिक ही नहीं। पीटीआई एहतजाज में शहीद और जख्मियों के लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान। शहीद कांस्टेबल के लिए मजमूई तौर पर 2 करोड़ 90 लाख रुपए के इमदादी पैकेज का ऐलान। जख्मी एहलकारों के लिए 10-10 लाख रुपए की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। पुलिस और रेंजर्स पर तशद्दुद और हमलों की शदीद मजम्मत। कहा जख्मियों को देखकर पीटीआई कारकुनों की बर्बरियत का अंदाजा हुआ। धरनों में कानून पामाल करने वाले और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों को सजाएं दी जाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का धरने में फसादात की तहकीकात के लिए कायम टास्क फोर्स इजलास से खिताब। कहा कि फॉरेंसिक लैब को बैनुल-अक़वामी मयार पर लाने के लिए तमाम जरूरी वसाइल बरूकार लाए जाएंगे। फसादियों की शनाख्त का अमल भी तेजी से जारी है। सदर बेलारूस के दौरे के वक्त इस्लामाबाद पर लश्कर कशी शर्मिंदगी का बाइस बनी। मौके वारदात से असलहा, कारतूस के खोल और दीगर शवाहिद इकट्ठा किए जा चुके हैं। बानी पीटीआई खुद ट्विटर नहीं चला रहे, उनके अकाउंट को वक्ती तौर पर नजरअंदाज करें वरना मजीद नुकसान होगा। सेनेटर फैसल वावडर ने खबरदार कर दिया। कहा इनका अकाउंट मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। बानी पीटीआई का सड़कों के बजाय असेंबली में रुख करने और हुकूमत से बात करने का फैसला मुस्बत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से गोलियां क्यों चलाई का झूठा बयानिया चलाया गया। ये गोली चलाने का नहीं, गोली कराने का बयानिया है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बरस पड़े। कहा कि ये वो लोग हैं जो झूठ पर रियासत को बदनाम कर रहे हैं। लाशें सिर्फ टिकटॉक, व्हाट्सएप और फेसबुक पर मिलेंगी। तहरीक इंतशार वालों, एक वीडियो ले आओ जिसमें एहलकार गोली चला रहा हो। छब्बीस नवंबर की नाकाम बगावत के तमाम सबूत सामने आ गए। सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों के लिए गैर मुल्कियों को लाया गया। गिरफ्तार अफराद की अक्सरियत का पाकिस्तान में कोई रिकॉर्ड नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने तहरीक इंसाफ को आड़े हाथों ले लिया। कहा लाशों की सियासत करने वाले दर्जन भर बयानात तब्दील कर चुके हैं। इनकलाब लाने वाले एक दूसरे पर जासूसी के इल्जामात लगा रहे हैं। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अब भी एक आखिरी तुरुफ का कार्ड मौजूद है। मुनासिब वक्त पर इस्तेमाल करेंगे। अरियाला जेल में अपने भाई बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुलाकात के बाद अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहती हैं कि बानी तहरीक 24 नवंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुजाहिरीन के साथ हुकूमती रवैये से बिल्कुल बेखबर थे। अगले रोज वकला ने मुलाकात में सूरत हाल से आगाह किया तो सदमे में थे। पीटीआई कारकुनों के घर वालों में इस्तराब पाया जाता है। हुकूमत गिरफ्तार कारकुनों से अहलखाना की मुलाकात नहीं करवा रही। मुशीर इत्तलात पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा हुकूमत मुलाकात कराए ताकि अहलखाना को तसल्ली हो कि उनके प्यारे जिंदा हैं। कारकुनों से मुलाकात के लिए कभी एक और कभी दूसरे थाने के चक्कर लगवाए जा रहे हैं। शिद्दत पसंदी और इंतहा पसंदी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वतीरा है। सोशल मीडिया पर बैठकर लोगों के जहन खराब किए जा रहे हैं। सिंध के वुज़रा नासिर हुसैन शाह और सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले कि मुल्क से बाहर बैठे लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत कंट्रोल कर रहे हैं। सईद गनी का कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गैर मुल्की इमदाद लेती रही, उसका रिकॉर्ड मौजूद है। उन्होंने मुल्क को नुकसान पहुंचाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। नेक्टा और सूबों के दरमियान कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने का फैसला। दहशतगर्द ग्रुपों के अकाउंट्स ब्लॉक करने का भी फैसला कर लिया गया। गैर कानूनी सिम्स की रोकथाम के लिए सूबे इकदाम उठाएंगे। मोहसिन नकवी ने कहा दहशतगर्दी से निपटने के लिए पुलिस और एफसी को मजबूत किया जाएगा। पुलिस को जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता करना है। फेक न्यूज देने वालों को 5 साल कैद या 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा का सामना करना पड़ेगा। हुकूमत ने साइबर क्राइम तरमीमी बिल का इब्तिदाई मुसवदा तैयार कर लिया।
डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी कायम की जाएगी। सोशल मीडिया से मवाद ब्लॉक करने या हटाने का इख्तियार अथॉरिटी को ही होगा। किसी के खिलाफ खबर देने और दहशतगर्दी फैलाने वाला मवाद हटा दिया जाएगा। अथॉरिटी को रियासती इदारों के खिलाफ नफरत फैलाने से मुतालिक मवाद हटाने का भी इख्तियार होगा। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ एक्शन। इंटेलिजेंस एजेंसी झूठा प्रोपेगेंडा करने वालों को शनाख्त करेंगी। चेयरमैन पीटीए की ज़ेर सदारत 7 रुकनी कमेटी तश्कील। ज्वाइंट सेक्रेटरी दाखिला और इंफॉर्मेशन शामिल कमेटी में डायरेक्टर साइबर क्राइम विंग FIA और डायरेक्टर IT इंफॉर्मेशन भी शामिल हैं। ISI और IB का भी एक नुमाइंदा शामिल होगा। रवां बरस वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 5वां दौरा सऊदी अरब। ताज़ा पानी के वसाइल और आबी ज़मीनों के तनाज़ुर में मुनक्किदा वन वाटर समिट में शिरकत के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 रोज़ा दौरे पर रियाज पहुँच गए। रियाज के नायब गवर्नर और पाकिस्तानी सफ़ीर ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म सऊदी अरब, फ्रांस, किर्गिस्तान और आलमी बैंक के इश्तराक से मुनक्किदा सरबराही इजलास में शरीक होंगे। इजलास से कलीदी खिताब भी किया जाएगा। मशरिक़ वस्ता की बिगड़ती हुई सूरत हाल तशवीशनाक है। सहूनी रियासत ने खित्ते की सलामती और सिक्योरिटी को दाव पर लगा दिया। पाकिस्तान गजा और लबनान में इसराइली मजालिम की सख्त मजम्मत करता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ईरान के शहर मशहद में इक़्तिसादी ताउन तंजीम के वज़ारती काउंसिल इजलास से खिताब। कहते हैं वज़रा काउंसिल के इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी एजाज़ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात के लिए पाकिस्तान में चीन के सफीर जांग जिरोंग की जरदारी हाउस आमद। दोनों आला सतह की शख्सियात के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात के फरोग समेत बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दो तरफा समाजी और सकाफती राब्तों में इजाफे समेत बाहिमी ताउन को बढ़ाने के मौक़ों पर भी गुफ्तगू की गई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का सियालकोट और नारोवाल का दौरा। फील्ड ट्रेनिंग मशकों का मुआयना किया। आर्मी चीफ को मशक़ मक़ासद और इनेक़ाद से मुतल्लिक़ ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने पूरा दिन फौजी जवानों के साथ मैदान में गुजारा। आर्मी चीफ ने कहा मुसल्लह अफ़वाज कौम की हिमायत से तमाम खतरा से निमटने की सलाहियत रखती हैं। आर्मी चीफ की फौजी जवानों के तरबियती मयार, ऑपरेशनल तैयारी और बुलंद हौसले की भी तारीफ। अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान का तवील बॉर्डर है। अफगान बॉर्डर पर वो इक़दाम नहीं किए गए जो करना चाहिए थे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का तकरीब से खिताब। कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुल्क के लिए जानों का नजराना पेश किया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अवाम ने बेहद कुर्बानियां दी। गलत पॉलिसियों के बायस खैबर पख्तूनख्वा के हालात खराब हो चुके हैं। IMF प्रोग्राम पर बगैर किसी दुश्वारी के अमल दरामद हो रहा है। 37 माह पर मुहित प्रोग्राम जल्द मुकम्मल किया जाएगा। हुकूमत आलमी मालियाती इदारे के साथ तय करदा अहदाफ पर अमल दरामद के लिए पुरज़्म है। वज़ारत ख़जाना की IMF के साथ कर्ज की दूसरी किस्त के हुसूल की तैयारी इत्मीनान बख्श करार दे दी। रावलपिंडी के शहरों के लिए सफरी सहूलियात में बेहतरी आने लगी। पंजाब हुकूमत का 102 माहौल 2 इलेक्ट्रिक बस चलाने का फैसला। मंसूबा 84 किलोमीटर एरिया को कवर करेगा। 10 रूट होंगे। मंसूबे के लिए पंजाब हुकूमत ने 4.7 बिलियन रुपए जारी कर दिए। पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी मंसूबे पर अमल दरामद की जिम्मेदार होगी। हुकूमत के पास कोई पॉलिसी नहीं, सारा काम इंटरनेट से वाबस्ता है। तलबा की शिकायत, हमारे रोजगार खतरे में पड़ गए हैं। फ्रीलांसर भी रो पड़े। इंटरनेट की बंदिश पर अमीर जमात इस्लामी भी मैदान में आ गए। कहते हैं दुनिया भर में IT सेक्टर बुलंदियों को छू रहा है। हमारे यहाँ आए रोज फायरवॉल नस्ब करने के तजर्बे हो रहे हैं। इंटरनेट बंद करके नौजवानों को मायूस, बेरोजगार और जमहूरी आज़ादियों को कैद किया जा रहा है। ये हथकंडे नाकाबिले बर्दाश्त है। इस्लामाबाद से कराची आने वाली निजी एयरलाइन के मुसाफिर तैयारे में बम की झूठी इत्तला। 100 से ज्यादा मुसाफिरों में खौफ व हिरास फैल गया। इत्तला देने वाले दोनों मुसाफिर जेर हिरासत ले लिए गए। तैयारे के लगेज एरिया समेत मुसाफिरों के सामान की मुकम्मल जांच पड़ताल के बाद क्लियर करार दे दिया गया।
हज दरखास्तों की वसूली में 10 दिसंबर तक तोसी। 3 दिसंबर तक मौसूल होने वाली तमाम हज दरखास्तों को कामयाब करा दिया जाएगा। वजीर मजहबी उमूर चौधरी सालिक हुसैन का कहना था, कोटे से जायद दरखास्तें मौसूल होने की सूरत में कुरानंदाजी की जाएगी। समुद्र पार पाकिस्तानी 10 दिसंबर तक स्पॉन्सरशिप की रकम लाजमी जमा करवाएं। पाकिस्तान में महंगाई में रिकॉर्ड कमी, शरह 6 साल की कम तरीन सतह 4.9% पर पहुंच गई। मरकजी बैंक के लिए शरह सूद में नुमाया कमी करने की राह हमवार कर दी गई। इदारे शुमारियात ने माहाना रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक अफराती ज़र में कमी से कारोबार और सनतों के लिए सरमाए की लागत में मजीद कमी होगी। कराची की मसरूफ तरीन शाहराह एम ए जिन्ना रोड पर वाक़ रिम्पा प्लाजा में आतिशज़दगी। आग लगने से चौथी और पांचवी इमारत जद में आ गई। 10 फायर फाइटर्स और 2 वाटर बाउजर और स्नार्कल ने आग बुझाने में हिस्सा लिया। इमारत में मौजूद 100 से जायद अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का रिम्पा प्लाजा में आग लगने का नोटिस रिपोर्ट तलब कर ली। मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी का जोर, शहर कायद का मौसम भी तब्दील हो गया। तेज हवाएं चलना शुरू हो गई। वलाय खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश। बलूचिस्तान के जिला दुक्की में यालाबारी से 42 साल रिकॉर्ड टूट गया। यालाबारी के बायस सोलर प्लेटों और दरख्तों को शदीद नुकसान पहुंचा। सर्दी ने स्मोक को मजीद गहरा कर दिया। पंजाब में स्कूलों के औकात कार में एक बार फिर तब्दीली। सुबह 8:15 बजे से पहले तमाम सरकारी और निजी स्कूल खोलने पर पाबंदी। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ एक्ट 1997 के तहत नोटिफिकेशन भी जारी। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीजी माहौलियात पंजाब का ऐलान। सैनी फौज की गजा में जारी 24 घंटों में 37 शहरियों को निशाना बना डाला। 100 से ज्यादा जख्मी हो गए। 14 और जख्मियों में बेशतर खवातीन और बच्चे शामिल हैं। खान यूनुस, दीरुल बलाह, अल मवासी और रफा में भी शदीद बमबारी। शौरा की मजमूई तादाद 44,466 हो गई। डोनाल्ड ट्रंप इक़्तिदार संभालने से पहले ही इस्राइल के हक में बोल पड़े। कैदियों की रिहाई के लिए हमास को खुली धमकी। कहा, 20 जनवरी से पहले इस्राइली कैदियों को रिहा करें, वरना मशरिक़ वस्ता को जिम्मेदारों के लिए जहन्नुम बना देंगे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में माजूरों का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। सदर मुमलिकत का कहना था कि तमाम शोबों में खुसूसी अफराद की शिरकत यकीनी बनाने के लिए पुरज़म है। खुसूसी अफराद को बाइख्तियार बनाने और उनकी फलाह के लिए अहम इक़दाम किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी माजूर अफराद के आलमी दिन पर पैगाम। कहा कि ये दिन हमारे मुआशरे में माजूर अफराद के हुकूक, वक़ार और शमूलियत को फ़रोग़ देने के अज़म की अलामत है। पाकिस्तान पहली बार ब्लाइंड वर्ल्ड कप T20 का चैंपियन बन गया। फाइनल में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 10 विकेटों से शिकस्त दे दी। 140 रन का हदफ ग्रीन शर्ट्स ने बगैर किसी नुकसान के 11वें ओवर में हासिल कर लिया। पाकिस्तान की जानिब से निसार अली 72 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। भारत की हठधर्मी बरकरार। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर भारत का पाकिस्तान की तजवीज़ न मानने का इम्कान। भारतीय मीडिया का नया दावा सामने आ गया। पाकिस्तान ने 3 साल तक पाक भारत मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर करवाने की तजवीज़ दी थी। पाकिस्तान ने भारत से तहरीरी जमानत मांगी। गारंटी न मिलने पर फैसला ICC का होगा। PCB ने खबरों की तस्दीक कर दी। कहा कि ICC या भारतीय बोर्ड की जानिब से पाकिस्तान की तजवीज़ पर कोई राब्ता नहीं हुआ। और पाकिस्तान की तबाहकुन बॉलिंग। जिम्बाब्वे की पूरी टीम सिर्फ 57 रन पर ढेर। 9 बल्लेबाज डबल फिगर्स में भी दाखिल ना हो सके। स्पिनर सुफियान मुकीम की पाकिस्तान के लिए बेहतरीन बॉलिंग का रिकॉर्ड। सिर्फ 3 रन देकर 5 खिलाड़ियों को आउट किया। शाहीनों ने हदफ बगैर किसी नुकसान के हासिल करते हुए मैच 10 विकेटों से जीत लिया। ग्रीन शर्ट्स को सीरीज में 2-0 की नाकाबिल शिकस्त बरतरी हासिल।